दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशंस पर। तो अगला पार्ट जो है अपन क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें अपना पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध कौन से विश्वविद्यालय से था। तो कौटिल्य का संबंध जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका संबंध हो जाएगा पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। अपना अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य जी का अन्य नाम क्या था या क्या क्या थे। तो वो आ जाएंगे सबसे पहला द्विजर्षभ, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। अब है अगला क्वेश्चन कि 16 जनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो कौन सा था? मगध का। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के जो रचयिता थे वो कौन थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता थे वो थे चाणक्य जी, है ना। ओके, अर्थशास्त्र। अगर अगला क्वेश्चन है अपना, अर्थशास्त्र पुस्तक में अध्याय या अधिकरण जो है वो कितने हैं। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के में जो अध्याय है वो है 15। और अगर ये पूछ ले कि इसको सर्वप्रथम जो है किसने खोजा था या किसको जो है ये मिली थी, तो सर्वप्रथम भट्ट स्वामी, जिनका संबंध तंजौर से है, 1905 में जो है इनको अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इन्होंने खोजा था, है ना। अगर प्रकाशित करने की बात आए तो सर्वप्रथम इस पुस्तक को प्रकाशित करने का श्रेय जो है वो जाता है आपके श्याम शास्त्री जी को, जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष थे। अब अपना अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना जो है वो कौन से ग्रंथों से की गई है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की जो पुस्तक जो है उसकी तुलना जो है दो आपके ग्रंथ हैं। एक तो है मैकियावेली का द प्रिंस और दूसरे है अरस्तु की पॉलिटिक्स। इससे जो है वो तुलना की गई है। अब अपनी बात आती है अगले क्वेश्चन की कि सप्तांग वो मंडल सिद्धांत की व्याख्या जो है अर्थशास्त्र पुस्तक में कौन से अध्याय में है। क्योंकि अपन को पता है कि इसमें अध्याय कितने हैं? 15, है ना। उसमें से जो छठा अध्याय है उसमें क्या बोला गया है कि सप्तांग मंडल और मंडल सिद्धांत की जो है वो व्याख्या की गई है। ठीक है, अब अपन को देखना है कि सप्तांग मंडल क्या होता है, सप्तांग क्या होता है और मंडल सिद्धांत क्या होता है। तो सप्तांग, देखो इस नाम से ही पता चल रहा है कि सप्त प्लस अंग यानी कि 7 अंग है। किसके? एक राजा के, है ना, राजा के। अब कैसे होगा? देखो सबसे पहले होता है उसका एक एरिया। सप्तांग मंडल में सबसे पहला जो अंग होगा वो होगा उसका क्षेत्र, जहाँ पे राजा जो है वो राज करता है। दूसरा खुद राजा, ठीक है। तीसरा आ जाएगा महामंत्री, जिसको बोलते हैं अमात्य, है ना, ठीक है। चौथा होगा उसकी सेना, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, फिर पांचवा जो है वो होगा दुर्ग, जिसमें राजा निवास करेगा। छठा हो जाएगा कोष, यानी कि एक राज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जो होती है वो होता है उसका कोष या उसका धन, है ना। मतलब राजा के पास में अगर जितना ज़्यादा जिस राज्य के पास में धन होगा वो उतना ही अधिक जो है वो शक्तिशाली होगा, है ना। अब है सातवां अंग जो है वो होता है उसका जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो उसका 7वां अंग है। तो इसको बोलते हैं सप्तांग। और मंडल सिद्धांत का मतलब है कि देखो मंडली बनाना, है ना, मंडली बनाना। कैसे? कि ये कोई एक राज्य है, अब इसके पास में जस्ट इसकी सीमा पे एक और दूसरा राज्य है, तो ये आपस में तो ये दोनों क्या होंगे? दुश्मन। लेकिन एक और राज्य है, अब ये दोनों आपस में क्या है? आपस में दुश्मन होंगे। लेकिन इसका और इसका संबंध जो है वो कैसा होगा? दोस्त का, भाईचारा होगा, है ना। यानी कि जो पास पास वाले राज्य है उसमें तो क्या होगा? आपस में दुश्मनी होगी। लेकिन दूसरा वाले जो राज्य है जिसकी सीमा जो है टच नहीं कर रही है ना, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? मित्र। यही जो है मतलब है इसका मंडल का। समझ में आ गया ना? ओके, तो मंडल सिद्धांत समझ में आ गया और सप्तांग जो है वो समझ में आ गया। तो ये कौन से अध्याय में लिखा हुआ है इसके बारे में? छठे अध्याय में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र की पुस्तक में। ओके, फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि जो 7 से 15वें अध्याय में, है ना, 6 तक तो आपने छठा जो है वो उसमें तो क्या है? सप्तांग और मंडल सिद्धांत। अब 7 से 15वें अध्याय में जो है कौन सा विषय जो है वो सम्मिलित किया गया है। तो उसमें देखो आपके कौन कौन से जो है विषय सम्मिलित किए गए हैं। उसमें से सबसे पहला है आपके विदेश नीति, दूसरा है सैनिक अभियान, तीसरा है युद्धों में विजय के उपाय। ओके, अब आपको एक और चीज़ देखनी है कि ये जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसकी शैली क्या है। तो अगर शैली पूछ ले तो आपको बताना है गद्य और पद्य दोनों शैलियाँ हैं।
फिर अगर पूछ ले कि इसकी अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी है तो वो आ जाएगी संस्कृत भाषा। प्रकरण पूछ ले तो आ जाएगा 180। इसमें क्या है, प्रकरण। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक कौन से है ना। ओके, फिर आ जाए कि विषय, सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसका सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान, क्योंकि जो चाणक्य जी थे उनका संबंध जो है किससे था, राजनीतिक विज्ञान से था, है ना। ओके, फिर आ जाए इसमें श्लोक कितने हैं, तो आ जाएंगे आपके 4000। ठीक है। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में वर्णित जो दुर्ग हैं वो कितने हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक में जो वर्णित दुर्ग हैं वो 4 दुर्ग बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है औदुर्ग दुर्ग, जिसको बोलते हैं जल दुर्ग, है ना। ओके, फिर है गिरिदुर्ग, ओके, पहाड़ी क्षेत्र में, वन दुर्ग जंगली क्षेत्र में, और धानवन दुर्ग यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक में एक परिमितार्थ राजदूत के बारे में जो है वो बताया गया है। तो जो अर्थशास्त्र जो परिमितार्थ राजदूत हैं उसका जो है किस प्रकार के थे, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के जो है वो राजदूतों के बारे में बात की गई है। उसमें से जो परिमितार्थ राजदूत है ना वो जो है उसमें क्या होता था पता है, शासक जो है ना वो बताता था कि आपको जो है वहाँ दूसरे राज्य में जाके ये बात जो है वो करनी है, तो वो वहाँ पे जाके केवल जो शासक द्वारा जो बताएगी जो वार्ता होगी ना, बात होगी, वो ही वहाँ पर जाकर करेगा। ओके, शासनहार पहला जो एक और इसका प्रकार है शासनहार। तो वो राजदूत है ना केवल संदेश यानी कि जो पेपर जो है उसमें संदेश लिखा होता था वो जाके वहाँ पर देते थे। ओके, एक होता है सृष्टार्थ यानी कि वो क्या करते हैं, वो जो है अपने द्वारा भी 2-3 बातें जो है वो जोड़ के, यानी कि उनको अगर उसकी दृष्टि में जो बातें सही लग रही हैं तो वो जो है वहाँ पे जाके जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो बात जो है अपनी बात जो है वहाँ पे रखते थे। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है कि जो शताब्दी जो है, शताब्दी का अर्थ क्या होता है। शताब्दी शब्द यानी कि अर्थशास्त्र में एक शताब्दी शब्द जो है वो लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ है एक प्रकार का आयुध होता है। शताब्दी जो है क्या है, एक प्रकार का आयुध, एक साथ अनेक सैनिकों को मारने वाला क्या है, एक शस्त्र है। अगला क्वेश्चन है अपना कि मौर्य वंश का राज चिन्ह क्या था, तो मौर्य वंश का राज चिन्ह था मयूर। ओके, अपना लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के जो है वो करों की कर जो है वो बताए गए हैं, तो अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के जो है वो कर बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कितने प्रकार की करों की संख्या है। ओके, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।